पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। कांग्रेस की मांग से भड़का देश, कहा ये तो देश तोड़ने वाली बात है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्यों कांग्रेस ने ऐसी क्या मांग कर दी है कि लग रहा है कि देश में टूटने की संभावना बढ़ रही है? देखिए, लोकसभा में जो कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं गोवाल पडवी, उनके बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है और उन्होंने आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड मनाने की मांग कर दी है। और उन्होंने 1931 की जनगणना का हवाला दिया है और कहा है कि यह बात दिया है और ये बात सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है और यूजर्स को बहुत ये बात खटक रही है। और लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस तो भाई देश को बांटने वाली राजनीति कर रही है। आखिर इनकी मंशा क्या है? क्या यह सांस्कृतिक विभाजन करना चाहती है? तो कांग्रेस पार्टी अचानक अपने सांसद के बयान के बाद देश भर के लोगों के निशाने पर आ गई है। लेकिन सर, लोग इतना भड़क क्यों गए हैं? लोकसभा में कांग्रेस के जो सांसद हैं गोवाल, उन्होंने आदिवासियों पर बात करते हुए ऐसी डिमांड कर डाली है जिससे लोग भड़के हुए हैं और कहने लगे हैं कि ये तो देश तोड़ने की बात कर रहे हैं, हिंदुओं को बांटने की साजिश कर रहे हैं। कई लोगों ने डिटेल में ऐतिहासिक साक्ष्य भी पेश कर दिए हैं। और देखिए, दरअसल कांग्रेस सांसद गोवाल पडवी ने सदन में मांग उठाई कि आदिवासियों को हिंदू न मानकर उनके लिए अलग धर्म की मान्यता दी जाए, मतलब धर्म ही अलग बनाया जाए, अलग रिलीजन कोड दिया जाए। तो उन्होंने इसके लिए 1931 के ब्रिटिश जनगणना का हवाला दिया। लेकिन जैसे ही ये बयान सामने आया, लोगों ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया और लोगों ने कहा कि भाई कांग्रेस की मंशा क्या है, क्या देश को बांटना चाहती है धर्म के नाम पर। और जनता पूछ रही है कि क्या अब अंग्रेज़ों की फूट डालो और राज करो की नीति पर कांग्रेस चल रही है, क्योंकि वो तो अंग्रेजों की रणनीति थी फूट डालने की, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को विभाजित करने की। तो क्या कांग्रेस भी यही चाहती है? तो सर, सोशल मीडिया पे लोग भड़क गए हैं क्या? इस मांग पर सोशल मीडिया यूजर्स ने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया है और लगातार ट्रोल हो रहे हैं कांग्रेसी और बाकायदा 3 पॉइंट्स गिना दिए गए हैं। तो एक यूजर ने सवाल पूछा है कि 1931 में अंग्रेजों ने अलग गिना, तो क्या कांग्रेस भी आज चाहती है कि देश को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए? इतिहास गवाह है कि 1931 की जनगणना अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की हिस्सा थी और उस पर भी सेंसस कमिश्नरों का कहना था कि आदिवासी मूलतः हिंदू समाज का हिस्सा हैं, बस उनके रीति रिवाज थोड़ा से हिंदुओं से अलग हैं। तो श्रेणी में अगर 1941 में उन्हें हिंदू श्रेणी में वापस मर्ज कर दिया गया था। और एक अन्य यूजर ने लिखा है कि आप 1931 को हथियार बना रहे हैं, जबकि वही नीति थी जिसने मुस्लिम लीग को खड़ा किया और कांग्रेस आज वही मिशनरी एजेंडा चला रही है। तो मतलब जिस तरह से भारत 2 हिस्से में बट गया, एक पाकिस्तान एक इंडिया बन गया, क्या उसी के तरह आप भारत को फिर से बांटना चाहते हैं हिंदू और आदिवासी के नाम पर? ये यूजर्स लिख रहे हैं। राम और सबरी के रिश्ते तोड़ने की बात भी आ रही है, क्या है ये? हाँ, तो यूजर्स तो बहुत समझदार हैं, भले नेता अपने को ज़्यादा काबिल समझे, लेकिन यूजर्स तो पकड़ ही लेते हैं और वो खुद खिंचाई कर रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई आदिवासी हिंदू नहीं है क्योंकि वे प्रकृति के पूजक हैं। इस पर जनता ने पूरा जवाब दिया है, करारा जवाब। एक यूजर ने लिखा है कि अगर आदिवासी अलग धर्म है तो राम मंदिर आंदोलन में सबसे आगे क्यों थे? बनवासी राम के साथ हजारों साल से कंधे मिलाकर खड़े कैसे रहे? हाँ, सबरी, केवट और निषाद राज ये सब कौन थे? हाँ, रामायण और महाभारत के पात्र हिंदू नहीं थे तो और कौन थे? वेद और पुराण की प्रकृति पूजा जैसे सूर्य अग्नि वायु से भरे पड़े हैं, ऐसे में प्रकृति पूजा को हिंदू धर्म से अलग बताना बौद्धिक बेईमानी बताया जा रहा है। एक यूजर ने तंज करते हुए लिखा है कि बस नहीं चलता इनका, वरना ये माता सबरी को भी हिंदुओं से अलग बता देते। तो खूब यूजर्स ट्रोल कर रहे हैं कांग्रेस के सांसद को। लेकिन सवाल है कि जो धर्म का कोड की मांग जो ये कर रहे हैं, उसके पीछे राजनीति क्या है, रणनीति क्या है? अलग धर्म कोड की मांग के पीछे असली खेल धर्मांतरण का है, जैसा कि यूजर कह रहे हैं। और सबसे गंभीर आरोप ये लग रहा है कि अगर धर्म कोड की मांग के पीछे असली खेल वही है, रिलीजन कन्वर्सन का। और यूजर्स चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर आदिवासियों को अलग धर्म माना गया तो वे अनुसूचित जनजाति का दर्जा खत्म हो जाएगा उनका और वो अधिकार सारे खो देंगे जो अनुसूचित जनजाति होने के नाते उनको अपने देश में मिल रहा है और आरक्षण का लाभ भी उनको नहीं मिलेगा। हिंदू, सिख, बौद्ध परंपरा से जुड़े लोगों को जिस तरह से नहीं मिलता है।
और ईसाई मिशनरियों को खुली छूट मिल जाएगी कि यह तो अलग धर्म है, अब खुलकर धर्मांतरण करो। हाँ, एक यूजर ने गुस्से में लिखा है कि यह मांग आदिवासी हित में नहीं है, यह विदेशी चर्च फंडिंग और वामपंथी गैंग का पुराना हथियार है। तो तरह तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। सर कांग्रेस क्या सच में ब्रेक इंडिया मोड में आ गया है क्या? नहीं, ये तो मैं नहीं कहूँगा कि कांग्रेस ब्रेक इंडिया मोड में है, लेकिन जो यूजर्स हैं यही मान रहे हैं कि कांग्रेस धर्म के नाम पर फिर देश को बांटना चाहती है। ज़्यादातर यूजर्स कह रहे हैं कि कांग्रेस 2024-25 में एक बार फिर उसी ब्रेक इंडिया मोड में आ गई है हार के बाद। और जहाँ तक पूरा देश एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात कर रहा है, वहीं 1931 के औपनिवेशिक विभाजनकारी दस्तावेजों को लाकर अलग धर्म कोड बनाने की मांग कांग्रेस की जो है वो देश को तोड़ने वाली है। तो सांसद के बयान को लेकर पूरे देश भर में प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और कांग्रेस पार्टी को सफाई देते नहीं बन पा रहा है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा बयान है ना कि आप आदिवासियों के लिए अलग धर्म का कोड बना दीजिए, मतलब आदिवासी अब हिंदू नहीं माने जाएंगे। तो ये कहाँ 80% 85% तो हिंदू ही हैं भारत में, और उनको ये कहाँ मंजूर होगा? क्या आदिवासी जो हमारे हमेशा से अभिन्न अंग रहे हैं, और आदिवासियों का तो जो संस्कृति है वो हमारे सनातन धर्म से जुड़ी हुई रही है। राम और सिबरी का संबंध कौन नहीं जानता है, राम और केवट का संबंध कौन नहीं जानता है। तो इस तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस फिर धर्म के नाम पर देश को विभाजित करना चाहती है। तो कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। अब यूजर्स को ही अपना कमेंट देने दीजिए, हम लोग तो केवल जो हो रहा है वो बता रहे हैं। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, आपको क्या लगता है और आप इसको कैसे देखना, हमें ज़रूर बताएं।